नमस्कार। दूरदर्शन के साहित्य कार्यक्रम में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम संस्कृत साहित्यकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र, जाज्वल्यमान हीरा, महाकवि माघ के काव्य सौंदर्य पर परिचर्चा करने के लिए हम हैं। इस परिचर्चा में हमारे जो अतिथि के रूप में डॉक्टर दीपेंद्र किशोर आर्य जी आए हैं, संस्कृत विभागाध्यक्ष पटना कॉलेज। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। सर, आज हम लोग माघ के काव्य सौंदर्य पे परिचर्चा करेंगे। संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास, भारवी, दंडी, माघ आते हैं, लेकिन हमारा जो संस्कृत साहित्यकाश में जो कहते हैं कि माघ जो कवि हुए हैं, इनका साहित्यिक अवदान क्या है, माघ का परिचय जीवन क्या है। सबसे पहला मेरा प्रश्न हुआ कि माघ का परिचय क्या है। विष्णु जी, आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध के टीकाकार मल्लीनाथ हुए हैं, उनके एक श्लोक के द्वारा माघ को याद करता हुआ करना चाहूँगा। उन्होंने माघ के विषय में लिखा, नीतास्मिन् यदुनन्दनः स भगवान् वीरप्रधानो रसः शृङ्गारादिभिरङ्गवान् विजयते पूर्णा पुनर्वर्णनाम् इन्द्रप्रस्थयुगाद्युपाय विषयात् द्यूतैतश्वासादतः धन्यो माघकविर्वयं तु कृतिनः तत्सुक्ति संसेवनात्। उन्होंने इस श्लोक में न केवल माघ को अपनी पुष्पांजलि अर्पित की है, अपितु उन्होंने इस श्लोक में शिशुपाल वध के पूरे विषय का स्थापन किया है। अब आते हैं माघ के जीवन परिचय पर। तो माघ संस्कृत साहित्य के अन्य कवियों की भांति अज्ञात नहीं रहे हैं। उन्होंने अपनी रचना में ही रचना के अंत में अपने गोत्र, कुल आदि के बारे में संक्षिप्त वर्णन किया हुआ है। यद्यपि उन श्लोकों को बहुत सारे विद्वान उनका अपना श्लोक नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे टीकाकार हैं जो कि उन श्लोकों को माघ की ही रचना के अंतर्गत समाहित करते हैं और उसके आधार पर माघ के जीवन का निर्धारण करते हैं। तो उन श्लोकों के आधार पर माघ जो हैं राजस्थान के भीनमाल नगर में पैदा हुए हैं और उनके दादाजी का नाम जो है वो सुप्रभदेव था, जो कि राजा वर्मलात के सभा में एक उच्च अधिकारी थे। उन सुप्रभदेव के पुत्र थे दत्तक और उन्हीं दत्तक के पुत्र हुए हैं माघ। अब जो सुप्रभदेव हैं उनका समय तो हमें कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जो राजा वर्मलात हैं इनकी इतिहास में एक जगह चर्चा आती है। राजस्थान में एक जगह है वसंतगढ़ जी, वहाँ पर एक शिलालेख मिला है 625 ईस्वी जिसका समय बताया जाता है। वो शिलालेख जो है वो वर्मलात से संबंधित माना जाता है। तो अगर उस शिलालेख को हम वर्मलात राजा का समय मानते हैं, उसके हिसाब से हमें माघ का जो समय है वो लगभग 675 ईस्वी के आसपास मिलेगा। अब देखिए, माघ के जीवन के बारे में अन्य कवियों की भांति बहुत सारी लोक श्रुतियाँ हैं। एक लोक श्रुति ये है कि माघ जो है बचपन से ही कविताएं लिखने लगे थे, लेकिन इनके पिता जो थे इनकी लेखनी की कभी भी प्रशंसा नहीं करते थे। इसलिए माघ ने एक उपाय निकाला। वे जो कुछ भी लिखते वे अपने रसोई घर में रख देते थे जी। और जब कुछ दिनों तक वो रचना रखी रह जाती थी तो वो रचना पे तेल वगैरह के दाग लग जाते थे, वो रचना पुरानी जैसी प्रतीत होने लगती थी जी। तब वो अपने पिता के पास ले जाते थे और उनके पिता उस रचना को पुराना मान करके, पुरानी पांडुलिपि मान करके उसकी प्रशंसा करते थे जी। एक बार ये सत्य जो है उनके पिता के सामने उजागर हो गया और उस समय उनके पिता ने उनको श्राप दिया कि आज के बाद तुम कोई दूसरी रचना नहीं लिख पाओगे। इसलिए हमें एक शिशुपाल वध महाकाव्य जो हमें मिलता है।
दूसरी एक जनश्रुति उनके बारे में ये है कि जब उनका जन्म हुआ तो उनकी कुंडली उनके ज्योतिष ने देखी और ज्योतिषी ने बताया कि बालक तो बड़ा विद्वान होगा, लेकिन आगे चलकर अपने जीवन की अंतिम अवस्था में इस बालक को निर्धनता का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ऐसी जनश्रुति है कि इनके पिता ने इनके युवा अवस्था में ही बहुत सारा धन जो है जमीन के अंदर खोद करके छुपा दिया था जी। लेकिन फिर भी जो होनी थी उसको कौन टाल सकता है। जीवन का अंतिम अवस्था भी आई जब माघ को निर्धनता का सामना करना पड़ा और अंतिम अवस्था में उन्होंने अपनी पत्नी को एक श्लोक लिख करके राजा को भेजा और राजा ने जब उस श्लोक को पढ़ा तो उस श्लोक से प्रभावित होकर के उन्होंने उनकी पत्नी को बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दान में दी थी जी। लेकिन चूंकि माघ बहुत बड़े दानवीर थे तो उनका प्रभाव जो है उनकी पत्नी पर भी पड़ा था। इसलिए जब वो राजा से स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपने घर की ओर चली तो रास्ते में बहुत सारे याचक उसके समक्ष उपस्थित हुए और उनकी पत्नी ने भी अपनी उदारता का परिचय देते हुए उन सभी स्वर्ण मुद्राओं को एक एक करके याचकों में बांट दिया और घर पहुंचते पहुंचते वो पुनः रिक्त हस्ता हो गई। जब माघ ने पूछा कि क्या राजा ने कुछ दिया तो उसने रास्ते की सारी घटना माघ के समक्ष प्रस्तुत कर दी। माघ यह सोच करके अत्यंत दुखी हो गए कि तुमने रास्ते के याचकों का तो कल्याण कर दिया, लेकिन जो याचक मेरे दरवाजे पर मुझसे कुछ प्राप्त करने की आशा में खड़े हैं उनका क्या होगा। और इसी चिंता में उनके प्राण चले गए। ऐसी हमें जनश्रुतियाँ सुनने को मिलती हैं। संस्कृत साहित्य शास्त्र में या संस्कृत साहित्य में जो हम लोग माघ की चर्चा करते हैं, महाकवि माघ की, तो हम लोग के समक्ष या संस्कृत साहित्य में उनकी एक रचना शिशुपाल वध की चर्चा होती है जो महाकाव्य है। तो जो शिशुपाल वध है उसका क्या कथानक है, उसका कथा सारांश क्या है शिशुपाल वध का? देखिए, शिशुपाल वध जो है वो महाभारत के सभा पर्व के एक छोटे से कथानक से पल्लवित पुष्पित हुआ है। और ये कथा है कि जब चेदी नरेश शिशुपाल का वध श्री कृष्ण के द्वारा किया जाता है। महाकवि माघ ने छोटी सी घटना को महाभारत से उठाया। इस घटना का वर्णन हमें भागवत पुराण में के 10वें स्कंद में भी प्राप्त होता है और छोटी सी इस घटना को उन्होंने 20 सर्गों और लगभग 1650 श्लोकों के मध्य निबद्ध कर दिया। अब ये जो कथा है इसकी रचना, इसका जो विन्यास है वो इनके पूर्ववर्ती कवि महाकवि भारवी के किरातार्जुनीयम से मिलता है। या यूं कहे कि उन्होंने महाकवि माघ ने भारवी के किरातार्जुनीयम की लोकप्रियता को देख करके उसी के सदृश दूसरा महाकाव्य शिशुपाल वध रचा। तो ये कथानक 20 सर्गों में बटा हुआ है। सर्ग के प्रारंभ में ही नारद मुनि श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं और उनको कहते हैं कि आप शिशुपाल का वध कर दीजिए। दूसरे सर्ग में उसी वक्त श्री कृष्ण के पास संदेशा आता है कि युधिष्ठिर जो हैं राजसूय यज्ञ करने वाले हैं। अब श्री कृष्ण के समक्ष दो स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि वे शिशुपाल का वध करने जाएं या फिर राजसूय यज्ञ में भाग लेने जाएं। अब वे इसका निर्णय करने के लिए अपने बड़े भाई बलराम और मित्र उद्धव के पास पहुंचते हैं और वहां पर वे जा करके परामर्श लेते हैं और निश्चित होता है कि पहले श्री कृष्ण को युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए। तीसरे सर्ग से लेकर के 13वें सर्ग तक श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास जाने के लिए जो तैयारी करते हैं इन सब का वर्णन है। इसी के मध्य में उनकी सेना का गमन, उनकी सेना का आहार विहार, रैवतक पर्वत का वर्णन, षड ऋतुओं का वर्णन, ये सब उसके मध्य में आता है जी। चतुर्दश सर्ग में जाकर के वे पांडवों से मिलते हैं जी। वहां पर सहदेव जो हैं वे पूरी सभा के सामने घोषणा करते हैं कि इस सभा में सबसे योग्य व्यक्ति जो श्री कृष्ण है उनकी पूजा होनी चाहिए। महाराज युधिष्ठिर सहदेव की बात से सहमत होते हैं और वे स्वयं श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रस्तुत करते हैं। शिशुपाल ये बैठ करके देख रहा था, क्योंकि वो भी आमंत्रित था। उसे ये सहन नहीं होता है और वो वहाँ पर विरोध करता है और श्री कृष्ण को युद्ध की धमकी देता है। उसके बाद वो वहाँ जाता है, अपने शिविर में जा कर के
पंचदश षोडश सर्ग में युद्ध की तैयारियों का वर्णन है। उसके बाद 17वें 18वें 19वें इन 3 सर्गों में शिशुपाल तथा श्री कृष्ण की सेनाएं जो थी वे आपस में भिड़ती हैं, उनके युद्ध का वर्णन है। और 20वें सर्ग में श्री कृष्ण शिशुपाल वध के अपशब्दों से कोपित होकर के उसका वध कर देते हैं। इस प्रकार ये 20 सर्गों में ये कथानक निबद्ध है। बहुत अच्छा लगा सर कि जो शिशुपाल वध महाकाव्य है वह 20 सर्ग में निबद्ध है, 20 सर्ग में जो कथानक प्रस्तुत है। लेकिन संस्कृत साहित्य में ऐसा कहा जाता है कि आपने किरातार्जुनीयम की चर्चा किया, महाकवि भारवी का। किरातार्जुनीयम का ही प्रथम श्लोक श्री शब्द से शुरू होता है और शिशुपाल वध भी माघ का श्री शब्द से शुरू होता है। तो जो माघ का जो विशिष्टता है अपने आप में, तो कहा जाता है कि उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। तो माघे संति त्रयो गुणा जो है, इस जो आभानक है इससे क्या स्पष्ट होता है, इसका क्या अर्थ गौरव है? देखिए, काव्य में 3 विशेषताएं संस्कृत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। एक उपमा प्रयोग, एक पद लालित्य और तीसरा अर्थ गौरव। और इन तीनों के लिए अभी आपने जो श्लोक सुनाया उसमें 3 विशेषताओं के लिए 3 अलग अलग कवि प्रसिद्ध हैं। लेकिन माघ ऐसे कवि हैं जो कि तीनों कवियों की विशेषताओं को अपने एक ही महाकाव्य में समाहित किए हैं, श्रेष्ठ तरीके से समाहित किए हुए हैं। अब इसको समझने के लिए हमें इनको 3 खंडों में विभाजित करना पड़ेगा। अब पहले से लेके चलते हैं उपमा कालिदासस्य, अर्थात उपमा का प्रयोग माघ काव्य में कैसा है। देखिए, उपमा क्या है? उपमेय और उपमान के ऊपर है, अर्थात 2 वस्तुओं के बीच समान धर्म को दर्शाना, ये उपमा है। जहां कालिदास इसके सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, तो कालिदास से किसी भी मायने में माघ कम नहीं है। आपको ध्यान होगा या हमारे श्रोता जानेंगे कि महाकवि माघ को घंटा माघ की उपाधि दी गई है। कारण क्या है कि उन्होंने रैवतक पर्वत पे सूर्योदय का वर्णन किया है। और सूर्योदय का वर्णन कैसे किया है? वहां पर कवि लिखता है, उदयति वितत ऊर्ध्व रश्मिरज्जु अहिम रुचौ हिमधामनी याति चास्तम। वहाँ वो कहता है कि रैवतक पर्वत कैसे है कि रैवतक पर्वत पर सूर्य निकल रहा है। अब एक ओर से सूर्य निकल रहा है, दूसरी ओर से जो चंद्रमा है वो अस्त हो रहा है। अब एक ओर से सूर्य निकल रहा है, दूसरी ओर से चंद्रमा अस्त हो रहा है। उन दोनों के बीच में रैवतक पर्वत है। वो कैसे लगता है? तो कहा, विलोकी विलसति पर्वतोयम विलंबी घंटा, है ना। ऐसे लग रहा है जैसे कि हाथी को जब सजाया जाता है तो उसके गले में घंटा बांधा जाता है। ऐसा रैवतक पर्वत लग रहा है जैसे उसके गले में 2-2 घंटे जो हैं बांध दिए गए हैं। और इस उपमा के बाद जो है महाकवि माघ जो है घंटा माघ की उपाधि से विभूषित हो गए। इसके अलावा आप देखेंगे उनकी उपमाओं को, तो एक श्लोक आता है, अनुत्सूत्र पदन्यासा सदवृत्ति सद निबंधना शब्द विद्येव नो भाति राजनीति प्रपस्पसा। यहाँ उन्होंने राजनीति की तुलना शब्द विद्या से की है। जैसे शब्द विद्या में जो शब्द विद्या का जानकार होता है वो नित्य नित्य नए अर्थों में शब्दों का प्रयोग करता है, वैसे ही जो राजनीति होती है वो नित्य नित्य नए अर्थों को, नए संबंधों को परिभाषित करती रहती है। फिर आप देखेंगे एक उनका एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है, नालंबते दैष्टिक्ताम ना निषीदति पौरुषे शब्दार्थौ सत्कविरिव द्वयम विद्वान अपेक्षते। कि व्यक्ति के जीवन में भाग्य और पुरुषार्थ का क्या रोल है, कौन महत्वपूर्ण है? तो माघ वहां पर उपमा देते हैं कैसे भाग्य और पुरुषार्थ का, शब्द और अर्थ। जैसे एक विद्वान कविता रचने के लिए उसको शब्द की भी आवश्यकता होती है
और अर्थ की भी आवश्यकता होती है। वैसे ही व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उसके भाग्य की भी आवश्यकता है और पुरुषार्थ की भी आवश्यकता है। तो ऐसी ऐसी उपमाएं उन्होंने अपने काव्य में दी रखी जी। अब चलते हैं दूसरा हम उनके पद लालित्य की ओर। जी। पद लालित्य में दंडी सबसे बड़े कवि महाकवि माने जाते हैं, लेकिन जब आप माघ की पदावली को देखेंगे, अब देखिए संगीत के 7 ही स्वर होते हैं जी। लेकिन उन 7 स्वरों से ही अनगिनत असंख्य गीत रचे जाते हैं। पद लालित्य के लिए सबसे ज्यादा दंडी माघ ने अनुप्रास और यमक का आश्रय लिया है, और वसंत वर्णन जब किया है वहां पर अद्भुत है। वहां वो लिखते हैं वसंत वर्णन में, मधुरया मधुबोधित माधवी मधु समृद्धि सुमेधित मेधया मधुकरांगनया मुहुरान्मदा ध्वनिभृता निभृताक्षर मोज्जगे। अब देखिए इसमें मधुर 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 करके सुनने में कितना अच्छा लगता है। जी। ऐसा एक और वर्णन उनका आता है वसंत वर्णन में ही, नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांत मलोकयत ससुरभिम सुरभिम सुमनोहरै ससुरभिम सुरभिम सुमनोहरै। अब इन श्लोकों को पढ़ करके कोई भी व्यक्ति आनंद से झूमने लगता है। तो पद लालित्य की दृष्टि से भी माघ दंडी से किसी भी दृष्टि से वे कम नहीं हुए। और तीसरा जो आता है अर्थ गौरव। अर्थ गौरव में कम शब्दों में अपने संदेश को अधिक जनमानस तक पहुंचाना और ऐसे संदेश पहुंचाना जो कि त्रैकालिक सत्य हो, कि किसी भी अवस्था के व्यक्ति के लिए किसी भी काल में सदैव उसके लिए उपयोगी हो। तो हम देखेंगे, और इसके लिए संस्कृत महाकाव्य में लगभग प्रायः कवियों ने अर्थांतर न्यास अलंकार का आश्रय लिया है। तो हमें महाकवि माघ के काव्य में भी बहुत सारे अर्थांतर न्यास अलंकार के उदाहरण मिलते हैं, जहां उन्होंने अर्थ गौरव को परिभाषित किया है या उसका दिग्दर्शन कराया है। एक उदाहरण आपको मैं देना चाहूँगा। एक बार कवि से पूछा गया कि रमणीय कौन है, तो माघ ने उसका उत्तर देखिए कितने सरल शब्दों में दिया, क्षणे क्षणे यन नवता मुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। सुंदर कौन है? जो हर पल हमें नया लगे, जो हमें हर पल नया लगता है वही सुंदर है। इसी आभानक के बाद ही तो हमारे संस्कृत के समालोचक ने स्पष्ट कहा है कि माघे संति त्रयो गुणा है, माघ में 3 गुण विद्यमान है। और माघ का जो साहित्य है, जो काव्य साहित्य है, उसमें एक अद्भुत शब्द चित्र के रूप में प्रस्तुत है कि वसंत दर्शावतरंत मंबरा धीरण्य गर्भांग भुवम मुनि हरि। लेकिन माघ का जो काव्य सौंदर्य है, वो काव्य सौंदर्य के दृष्टिकोण से माघ का के काव्य में रस जो है, वो काव्य में रस की जो स्फुरन है वो कहाँ पर विद्यमान है, कहाँ स्थापित है? देखिए, सभी कवियों ने अपने महाकाव्यों में बहुत सारे रसों का प्रयोग किया है जी। महाकवि माघ ने भी बहुत सारे रसों का प्रयोग अपने काव्य में किया है, लेकिन श्रृंगार का वर्णन करते हुए, वीर रस का वर्णन करते हुए जितना हास्य रस का प्रयोग महाकवि माघ ने अपने शिशुपाल वध में किया है, उतना किसी और महाकवि ने हास्य रस का प्रयोग नहीं किया है। आप एक उदाहरण देखिए, खेत में अनाज लगा हुआ है और प्रायः लोग जिन फसलों का नुकसान पशु पक्षियों से हो सकता है उसकी रखवाली के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। अब वैसे ही एक व्यक्ति के खेत में धान लगा हुआ है और उसकी रक्षा जो है एक गोपिका, एक युवती कर रही है। अब उसका चित्रण वो कैसे करते? अब वो क्या करती है, पक्षी जैसे ही अनाज पर बैठते हैं वो दौड़ती है पक्षियों को भगाने के लिए।
वो जब तक जाके पक्षियों को भगाती है तब तक पीछे से हिरणों का समूह जो है खेत में घुस जाता है। वो जब तक हिरणों को भगाती है तब तक पुनः पक्षियों का समूह आ जाता है। तो इस पे उन्होंने बहुत सुंदर हास्य रस की कल्पना की है और उन्होंने कहा स ब्रीहीणाम यावत उपासितुम गता शुकान मृगैस्तावद उपद्रुत श्रियान केदारिकाणाम अभितः समाकुला सहासमालोकयति स्म गोपिका। कि जब जब वो जाती है एक और भगाने के लिए तब तक दूसरा आ जाता है, तो इस प्रयत्न में उसकी खुद की हंसी छूट रही है कि मैं कौन सा व्यर्थ का यत्न कर रहा हूं। इसी के साथ साथ उन्होंने अपने काव्य में करुण और वात्सल्य रस का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। जब श्री कृष्ण की सेना शिशुपाल से युद्ध करने के लिए निकलती है, अब सोचिए कि सेना में बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके घर पे छोटे छोटे बालक हैं। वैसा ही एक सैनिक युद्ध के लिए अपने घर से बाहर निकलता है और जैसे ही बाहर निकलने के लिए तैयार होता है वैसे ही उसका छोटा बालक जो है उसको पूछता है कि पिता आप कहाँ जा रहे हैं। आप जानते होंगे कि हमारी संस्कृति में जब कोई व्यक्ति कहीं जाने के लिए निकलता है तो उसको हम लोग टोका नहीं करते, उसे अपशकुन माना जाता है। वो यूं निकल रहा था, कोई उसे टोक नहीं रहा था, तो युद्ध में उसके जीवित आने की संभावना थी। लेकिन वो भोला बालक वो क्या जानता है, वो तो केवल अपने पिता से प्रेम के वशीभूत वो उनसे पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे। लेकिन बालक उधर पूछता है, वैसे ही उसकी माता उसके ऊपर गुर्रा करके देखती है, लेकिन अपने पुत्र के मुंह में लगा हुआ व्यक्ति अपना धैर्य छोड़कर उसे तुरंत अपने सीने से लगा लेता है। इस प्रकार उन्होंने अपने महाकाव्य में बहुत सारे रसों का प्रयोग किया हुआ है। सचमुच सर, संस्कृत साहित्य में भारतीय ज्ञान परंपरा अटूट विद्यमान है और इस अटूट विद्यमान के साथ महाकवि माघ का जो शिशुपाल वध महाकाव्य है वो अपने आप में गागर में सागर है, जिसमें अर्थ गौरव भी है, पद लालित्य भी है और उपमा भी है। इस संपूर्णता के साथ उस विद्यमान जो महाकाव्य है शिशुपाल वध, तो हमारा सर होगा कि माघ विरचित शिशुपाल वध का क्या संदेश है? इसमें संदेश मैं केवल वही दूंगा जो अभी मैंने उपमा में कहा था कि नालंबते दैष्टिकताम न निषीदति पौरुषे शब्दार्थो सत्कविरिव द्वयम विद्वान अपेक्षते। कि व्यक्ति को केवल पुरुषार्थ पर ही आश्रित नहीं रहना है, उसके भाग्य की भी उसको आवश्यकता होती है। केवल भाग्य पर आश्रित नहीं रहना है, भाग्य को बनाने के लिए पुरुषार्थ की भी आवश्यकता होती है। यही माघ का संदेश है। माघ को आप जब जब पढ़ेंगे तब तब आपको नया अर्थ मिलेगा। माघे मेघे गतम वयः, ये तो विद्वानों की युक्तियाँ हैं, इनके समक्ष हम सब कहाँ ठहरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमारे कार्यक्रम में आए और माघ के विषय में हम लोगों ने परिचर्चा किया। और सचमुच यह जो सूक्ति है कि मेघे माघे गतम वयः, उसका वह वाक्य परिलक्षित भी होता है कि संस्कृत में माघ की क्या उपादेयता है, संस्कृत साहित्य में माघ की क्या महत्ता है। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।